उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी से कुछ नहीं होगा, वो तो सीधी मौत मर जाएंगे। मेरे माँ बाप सड़क पे गए मर रहे। नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। उदयपुर हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। उदयपुर हत्याकांड पर सर्वदलीय मीटिंग जारी है। सीएमआर पर सभी दलों की बैठक की जा रही है। जांच में एनआईए और एटीएस की टीम जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल भी जुटाए हैं। तो मामले में एनआईए ने केस भी दर्ज कर लिया है। कन्हैया लाल को 26 बार चाकू मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 26 बार चाकुओं से वार किया गया है। कन्हैया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो अहम बैठक उदयपुर हत्याकांड को लेकर इस वक्त चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर। इस बैठक में तमाम दल मौजूद हैं और सभी दलों से इस वक्त चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है और उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड पर सर्वदलीय मीटिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल एनआईए और एटीएस दोनों ने जांच भी शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ है। 26 बार कन्हैया लाल को चाकू मारा गया है। और बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम ने सैंपल जुटा लिए हैं। एनआईए पूरे मामले पर जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस पूरे मामले पर जांच करेगी। तो पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े हुए हैं इन दोनों आरोपियों के और इसे लेकर अब एनआईए पूरे मामले की जांच करेगी। एनआईए की एक टीम उदयपुर भी पहुंची हुई है और पूरे मामले पर लगातार जांच की जा रही है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर भी एक उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। और एनआईए अब पूरे मामले पर जांच करेगी। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शंकर, अब एनआईए पूरे मामले पर जांच करेगी क्योंकि पाकिस्तान से भी कनेक्शन मिले हैं, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम इस केस को टेक ओवर कर चुकी है और इस मामले में उदयपुर स्थित जो स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा मामले को दर्ज किया गया था उस केस को टेक ओवर कर लिया गया है। टेक ओवर का मतलब जो केस वहां रजिस्टर्ड था उस केस को एज इट इज उसको टेक ओवर करना और उसमें कुछ कई धाराओं को नया जोड़ा गया है। उसके बाद इस मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। जिस तरह से इस मामले में कन्हैया लाल की हत्या को अंजाम दिया गया और इस मामले में जो एनआईए के सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले को अंजाम दिया गया और यहाँ पर 2 लोगों का नाम सामने आया, एक रियाज और उसके साथ साथ उसके एक साथी का नाम सामने आया। बाद में हालांकि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन जांच एजेंसी को ऐसा लगता है कि इस मामले में कई और दूसरे लोगों की भी भूमिका है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विस्तार से इस मामले को खंगालने के लिए कई टीम का गठन किया गया है जो अलग अलग तरीके से इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगी। रियाज की बात करें तो रियाज का संबंध पाकिस्तान से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जो एक संस्था है दावत इस्लामी, उसके साथ कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से वो पाकिस्तान की उस संस्था के साथ जुड़ा, किस तरह से वो उस संस्था से कई लोगों के साथ वो बातचीत करता था। इसके साथ ही रियाज का संबंध जो है एक टोंक इलाका जो राजस्थान का है वहां के एक ऐसे आरोपी के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जो पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी इसी आधार पर हुई थी कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एनआईए आगे की तफ्तीश में जुटी है और उन तमाम पहलुओं को खंगालने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया। और इस अगर वीडियो को देखा जाए
देखिए वीडियो तीन राउंड का बना हुआ है। सबसे पहला जो वीडियो है वो 12 दिनों पहले का है। 12 दिन पहले जब उस वीडियो को बनाया गया था, उस मामले में सीधे तौर पर किस तरह से धमकी दी गई थी और कहा गया था कि इस मामले पर जो नुपुर शर्मा से ट्वीट से जुड़े मामले में जल्द ही बदला लिया जाएगा। उसके बाद 12 दिनों के बाद जिस तरह से इस मामले में कन्हैया लाल की हत्या होती है, कन्हैया लाल की हत्या होने से पहले कन्हैया लाल के द्वारा इस मामले में लिखित तौर पर शिकायत भी की जाती है पुलिस को, और उस वक्त में हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा था और जिस तरह से एक तालिबानी स्टाइल में एक पूरा उस वीडियो को बनाया जा रहा था, तो उस मामले पर भी बाकायदा जांच एजेंसी काफी गहनता से अध्ययन कर रही है कि वीडियो बनाने का अंदाज, बोलने का अंदाज, एक उसके बाद हत्या को अंजाम देने का अंदाज, और इसके साथ ही हत्या को अंजाम देने के बाद जिस तरह से हत्यारों के द्वारा बैठ करके वीडियो मोबाइल पे वीडियो बनाया जा रहा है, उसके बाद वो बहुत ही हंसते हुए बाकायदा वो अपने गुनाह को कबूल रहा है। तो ये तमाम जो स्टाइल है जो वीडियो बनाने का, वो तालिबान का पैटर्न से मिलता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वो हर एक एंगल पर अलग अलग तरीके से जांच की जा रही है। एनआईए आज इस केस को टेक ओवर किया है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कहा जा सकता है कि एनआईए इस मामले की तह तक जाना चाहेगी। और इसके साथ साथ यह मामला सिर्फ अब उदयपुर तक सीमित होकर नहीं रहने वाला है। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों के दौरान कई ऐसे घटना हुई है जिसका कनेक्शन सीधे तौर पर उदयपुर से भी जुड़ सकता है। लिहाजा उस मामले पर हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर भी जाकर के इस मामले से जुड़े इन्वेस्टिगेशन को किया जा सकता है। तो यहाँ पे मामला उदयपुर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये सिर्फ उदयपुर तक ही मामला सीमित के रहने नहीं वाला है, बल्कि मामला शुरू तो उदयपुर से हुआ है, लेकिन अब इसके अंतर्राष्ट्रीय तार भी जुड़ते जा रहे हैं। शंकर, एनआईए अब जांच कर रही है, लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। उदयपुर से सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, उदयपुर से क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, उदयपुर के लिए सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि उदयपुर आज शांत है। जिस तरह की कल हत्या के बाद में जो एक तरह से माहौल बदला था, आज शव के दाह संस्कार के बाद, कन्हैया लाल के शव के दाह संस्कार के बाद आज यहाँ पर पूरी तरीके से शांति है, लेकिन तनाव की जो है स्थिति बनी हुई है, यानी कि कह सकते हैं कि तनावपूर्ण शांति, जिसको भी पुलिस ने फिलहाल नियंत्रण में किया गया। तो ऐसे में ये उदयपुर के लिए है। दूसरी बात, ये जो हत्याकांड कन्हैया लाल जो साहू का जो हत्याकांड हुआ, उस पूरे मामले में जो वीडियो जो वायरल है उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है, डर है, खौफ है, और लोग उस वीडियो को अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस की अपील थी कि इन वीडियो को यदि आप ना देखें। तीसरी बात, एनआईए की टीम और एसआईटी की टीम, एसआईटी की टीम राजस्थान पुलिस की टीम है जिसको एटीएस और एसओजी के अधिकारियों के द्वारा को शामिल करके यहाँ पे नियुक्त किया गया। उसके अलावा एनआईए जो कि प्रधानमंत्री को धमकी देने के मामले के बाद में एक्टिव हुई, और आज एनआईए और एसआईटी की टीम उदयपुर पहुंची और वहां पर जो जहां घटना स्थल था वहां पर लगातार जांच की एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया, और बताया जा रहा है कि इस घटना से जुड़े हुए जो 2 प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको भी एनआईए ने अपने साथ में लिया है, उनसे जानकारी के लिए कि क्या किस तरह से घटनाक्रम हुआ था। उसके अलावा राजस्थान पुलिस के जो मुखिया हैं, जो डीजीपी हैं एमएल लाठर जी, उन्होंने आज जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कई बड़े खुलासे किए, जिसमें सबसे पहली बात कहा गया कि ये जो आतंकी है, ये जो दोनों जो हत्यारे हैं, इनके दावत इस्लामिक जो एक संगठन था उससे उसके ताल्लुक जुड़े हुए हैं। उसके अलावा यह भी सामने है कि जो एक आरोपी है रियाज अंसारी, दूसरा है मोहम्मद गोश। तो मोहम्मद गोश के कराची में जाने के भी कई जो है सबूत मिले। उसके अलावा इनके मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है, चूंकि मोबाइल फोन में काफी सारी चैटिंग्स हैं, काफी सारे ऐसे घटनाएं हैं, वीडियो भी हैं जिनको इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी हत्या की वारदात के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जानकारों को भेजा, यानी खौफनाक दास्तान को सोशल मीडिया पर इन्होंने खुद ने फैलाया, जिसके बाद ये मामला आगे तक पहुंचा। जी, और बिल्कुल विष्णु, ये मामला और लगातार बढ़ता भी जा रहा है, जिस तरीके से के कनेक्शन सामने आते जा रहे हैं। इस वक्त जयपुर से हमारे साथ सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है जयपुर में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री तमाम दलों के साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में किस प्रकार से शांति जो है वो स्थापित किया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार की घटना कल हुई है और फिर अलग अलग शहरों में जिस प्रकार से लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उसके बाद किस प्रकार से इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके, तमाम दलों के साथ ये बैठक जो है वो इस लिहाज से की जा रही ताकि लोग जो है वो शांत बने रहें, शांति किसी प्रकार की
अलग की कोई किसी प्रकार की घटना जो है वो न हो पाए, इसलिए आज से मुख्यमंत्री तमाम प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये जो है वो कोशिश की जा रही है कि तमाम दल अपने अपने हिसाब से जो है वो शांति की अपील जो है वो करें और प्रदेश में किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो ना बिगड़े। इस लिहाज से जो है वो इन तमाम जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग नेता हैं, उनको उस बैठक में बुलाया गया है और वहाँ पर जो है वो इस वक्त चर्चा का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, चर्चाओं का दौर जारी है। शंकर, दिल्ली से सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अब एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है कई बड़े फैसले लेने की जरूरत है? इस मामले में जिस तरह से अभी एनआईए की तफ्तीश का आज पहला दिन है, हालांकि कल रात में ही एनआईए की टीम पहुंची थी और इस मामले में सीधे तौर पर पाकिस्तान की दो संस्था का नाम सामने आ रहा है, जिसके साथ में इन दोनों आरोपियों का सीधा तौर पर कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है उन दोनों हत्यारों के चेहरे पर, वो आम आदमी का नहीं हो सकता है। आम आदमी अगर धर्म के नाम पर या इस टाइप भावुकता बस अगर किसी की हत्या भी करता है तो वो चेहरा पे, उस चेहरे पर जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो नहीं हो सकता है। मैं जिस तरह से बकायदा हमारी कई अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कि एक कहीं न कहीं इन दोनों आरोपियों का ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश आज अचानक नहीं किया गया, पिछले काफी समय से इसका ब्रेन वॉश किया गया और शायद इसी का तकाजा है कि उन दोनों ने इतनी बेरहमी से कन्हैया लाल का हत्या कर दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है ब्रेन वॉश का पैटर्न और जिस तरह से आतंकी संगठनों का कनेक्शन, और तीसरा जो कई ऐसे संदिग्ध आरोपी हैं और कई ऐसे आतंकी संगठन हैं, उसके साथ में जिस तरह से इन दोनों का संबंध सामने आ रहा है, कनेक्शन सामने आ रहा है, तो उस मामले की तह तक जाने के लिए एनआईए मुख्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और तमाम जो उसके तफ्तीश करता है उनको विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है कि उस तफ्तीश के दौरान में किन किन बातों का खास ख्याल रखना है और किस तरह से इस मामले की तह तक जाने के लिए और एक बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने के लिए क्या क्या करना है। और जिस तरह से बकायदा पाकिस्तान के अगर दोनों जो वहाँ की जो संगठन की अगर बात करें और जिस तरह से वहाँ के दो संगठन का नाम जो सामने आया है, तो दोनों संगठन से जुड़े हुए कनेक्शन को खंगालने के लिए बकायदा निर्देश दिए जा चुके हैं और खास तौर पर कहां कहां तक कनेक्शन है, सिर्फ क्या इसका दायरा उदयपुर तक है या दूसरे शहरों तक, राजस्थान के दूसरे कई अन्य शहर हैं जहां पर इन दोनों का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बात करें टोंक की, बात कर ले टोंक इलाके में जिस तरह से एक ऐसे आरोपी के साथ इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जो पहले से ही आतंकी संगठन आईएसआईएस के मामले में गिरफ्तार हो चुका है, उस संगठन से जुड़े हुए वास्ता और उस संगठन के लिए काम करने के लिए पहले से गिरफ्तार हो चुका है। तो उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई है, ये महज एक भावुकता बस नहीं कहा जा सकता है, एक कहा जा सकता है कि सोची समझी साजिश और एक खास पैटर्न के साथ, एक खास तालिबानी स्टाइल में, एक आतंकी के पैटर्न पे इस मामले को अंजाम दिया गया है और इसी वजह से 3 राउंड में अलग अलग। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका शंकर, विष्णु और सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो रुक कर लेते हैं, उदयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्मम हत्याकांड को लेकर कल जयपुर बंद रहेगा। विश्व हिंदू परिषद समेत विभिन्न संगठनों ने बैठक कर जयपुर बंद का ऐलान किया है। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि उदयपुर में सीरिया जैसे हालात बन गए हैं। इस शासनकाल में 8 प्रकार की इस तरीके की वारदातें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि समग्र समाज की ओर से जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। सरकार को पूरा शेल्टर उनको मिला हुआ है। उदयपुर की घटना जो कल हुई, कल की घटना सामान्य नहीं है। उसको देखने के बाद सीरिया का तालिबान याद आता है। पहले तालिबान जब पढ़ते देखते तो लगता था शायद सच नहीं है। कत्ल किया, गर्दन काटी, वीडियो डाला और प्रधानमंत्री को चैलेंज किया। ये भारत की संप्रभुता पर आक्रमण है जिहादियों का। हिंदू समाज अब चुप नहीं रहने वाला।
जाति बिरादरी के संगठन, समाज के संगठन और संत समाज इसके अंदर पूरा सहयोग कर रहा है और उन्होंने ही आगे चलकर कहा है कि इसकी कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। तो उसके लिए बंद किया जा रहा है, जिसके अंदर मेडिकल सुविधाएं और बच्चों की परीक्षाओं के लिए कोई बंद नहीं है। बाकी सब चीज़ों के ऊपर पूर्ण बंद रहेगा। पिछले 3 वर्षों में राजस्थान की सरकार द्वारा न सिर्फ संरक्षण दिया जा रहा है जिहादी तत्वों को, बल्कि उनको इशारा किया जा रहा है, उनको प्रश्रय दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे हालात में जबकि व्यापारियों की दुकान में घुस करके और खुलेआम दिन दहाड़े चुनौती दे करके 10 दिन पहले चैलेंज करके और सर तन से जुदा का नारा लगा करके उसका कत्ल किया जा सकता है, तो यह तालिबानी व्यवस्था पहली बार राजस्थान में देखने को आई है। और सरकार के खिलाफ समस्त व्यापारीगण भारत का, पूरे राजस्थान का, पूरे जिले का उद्वेलित है, वो पूरी तरह से आहत है इस घटना को लेकर के। वहीं राजधानी जयपुर में मिल्ली काउंसिल, राजस्थान मुस्लिम फोरम और मुस्लिम तेली महापंचायत की ओर से प्रदेश सरकार से अपील की गई है, पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। साथ ही ये भी कहा है कि उदयपुर के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में इस तरह के जघन्य अपराध को बिल्कुल भी बढ़ावा न मिले। और इस वक्त वसुंधरा राजे कुछ बोल रही हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। इस पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेके पीस अपील करने की बात करी और कहा उससे शायद फर्क पड़ सकता था। देखिए, सरकारें ऐसे समय में सरकारें 2 किस्म से रिएक्ट कर सकती हैं। या तो आप प्रोएक्टिवली रिएक्ट करो, ऐसी स्थिति में आप वो समझने की कोशिश करो कि इसके पीछे क्या इसके कॉजेज हैं, क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है इसको रोकने के लिए, किन लोगों से हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हमारे पुलिस विभाग के साथ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरीके से हम प्लानिंग करें ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। ऐसी चीज़ करने के लिए इसका मतलब ये होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आपके इलेक्ट्रेट के साथ आप काम करेंगे तो लोगों का माइंडसेट भी बदलेगा और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो क्रिमिनल एलिमेंट भी सामने नहीं आ पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रस्ट, विश्वास और माने हार्मनी का एक वातावरण बनाया जाए ताकि लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, तो फिर ऐसी चीज़ें फिर उठ के ना आए। एक तो ये ऑप्शन है कि आप सरकार प्रोएक्टिव हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एक्सक्यूजेस बनाए। हमारे लोगों की आदत यह है कि एक्सक्यूजेस बनाए। तो आज अपने कंधों पर लेना है, अपने को पिन पॉइंट वो नहीं करना है कि कहाँ से ये शुरू हुई है और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसकी वजह अच्छा ये है कि सब पूरी प्रॉब्लम किसी दूसरे के कंधे पे डाल दो। है हमारे के लोग सब कर रहे हैं, परंतु ये इतना सीरियस मामला है, इसको सीरियसली बैठ करके, सोच करके और सबको साथ लेकर के उनको सॉल्व करने की जरूरत है, बिकॉज राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।